जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी 10 बड़ी खबरें। जी हां, सबसे पहली खबर हम देखेंगे बिहार इलेक्शन को लेकर आखिर नीतीश कुमार ने क्यों कहा यह है उनका आखिरी चुनाव। क्या वो ब्लैकमेल, यहां इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे? जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे दिल्ली दंगे में साजिश के मामले में केजरीवाल सरकार ने उमर खालिद के खिलाफ दी है मंजूरी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे एम फैक्टर, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या वाकई बिहार में चुनाव में वापसी होगी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और आपको बताएंगे प्रयागराज में खत्म होना तय है, पर मेरठ में शुरू कहां से होगा गंगा एक्सप्रेसवे। और साथ ही हम आपको अगली खबर में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को लिखे खत को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में सचिव को भेजा है कारण बताओ नोटिस। जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। जी हां, बिहार चुनाव में हर चीज आपको देखने को मिल चुकी होंगी। बड़े से बड़े वादे, बड़े से बड़े घोटाले, बड़े से बड़ी राजनीतिक पार्टियां और सब नतमस्तक है जनता के सामने, क्योंकि ये इलेक्शन है और इलेक्शन में जनता ही जनार्दन है। जी हां, जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाने वाली है, लेकिन सभी लोग यानी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से कोई ना कोई दाव खेलती नजर आ रही है। और इसी बीच एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है नीतीश कुमार जी ने। जी हम बात कर रहे हैं, पप्पू यादव बोले आखिरी चुनाव कहकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आखिरी चुनाव पर बोला हमला। पप्पू यादव ने कहा 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने डीएनए पर वोट मांगा लिया और इस बार यह मेरा आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि इस बार अगर बीजेपी से कम सीटें आएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। बीजेपी और एलजेपी मिली हुई है, बिहार चुनाव लड़ रहे ओबीसी और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी फंडिंग कर रही है। मैं नेताओं से अपील करता हूं कि वो वोट कटवा को अपना कीमती मत ना दे। जी हां, बीजेपी की बात करें, बीजेपी आरजेडी में युवराज को बचाने के लिए हुई है सांठगांठ। पप्पू यादव का यह कहना है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा गेम प्लान तैयार किया है। बीजेपी आरजेडी में सांठगांठ हो चुकी है। यह सांठगांठ युवराज को बचाने के लिए है। सांठगांठ के बाद ही बीजेपी ने लालू परिवार पर चल रही जांच को रुकवाया है। बात करें, पप्पू यादव ने महागठबंधन के युवराज तेजस्वी से सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में पीएम मोदी से एक बार भी सवाल नहीं पूछा। वहीं तेजस्वी पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजद के युवराज बाढ़ में कहां थे, कोरोना में कहां थे, सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं। सरकार में आने के बाद कहा कि हर एक पहलू की जांच कराएंगे। और इसी को लेकर बिहार चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि साफ साफ कि नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी इस बार वापसी करने में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन जनता जनार्दन है और तीसरे चरण का मतदान बाकी है, तो अभी भी फैसला जो है जनता के हाथ में है। तो क्या फैसला होता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार की वापसी होगी, क्या ये उनका इमोशनल कार्ड यानी कि ये उनका आखिरी चुनाव है, क्या ये इमोशनल ब्लैकमेल से जनता हो जाएगी? तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, दिल्ली दंगे में साजिश के मामले में केजरीवाल सरकार ने उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने को दी है मंजूरी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगे में मामले में केजरीवाल सरकार ने उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी। दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही मिल चुकी केस चलाने की मंजूरी। अब दिल्ली पुलिस उमर खालिद के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर सकती है दाखिल। खालिद को दिल्ली दंगे मामले में बेहद सख्त कानून यूएपीए के तहत 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बात करें दिल्ली दंगे के आरोपी और जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट लीडर उमर खालिद के खिलाफ ऑल फूल एक्टिविटी यानी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने दिल्ली दंगे मामले में पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हर केस में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी है। अब यह कोर्ट को देखना है कि आरोपी कौन है। खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगे में साजिश रचने के मामले में केस चलाने की मंजूरी दी गई है। उनके खिलाफ सख्त गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम कानून यानी अनफॉलो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस मामले में हमें प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिल चुकी है। हमें दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें खालिद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी एक पखवाड़े पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अब दिल्ली पुलिस खालिद के नाम को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल कर सकती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी है बिहार चुनाव को लेकर। जी हां, एम फैक्टर, आधी आबादी, मोदी कनेक्ट और नतमस्तक नीतीश।
मधुबनी से मधुपेरा तीसरे फेज का क्या हाल है। बात करें बिहार में हर कोस में, जी हां, हर कोस पर भाषा के साथ साथ अलग सियासी बयान दिखाई दी। इस बार इसकी गति इतनी तेज है कि लहर भांपने के चक्कर में किसी की पेशानी पर बल पैदा हो सकता है। कोसी के उस पार वाली मिथिला का हाल बताएं, उससे पहले का ट्रेंड फिर से जान ले। हालांकि नीतीश कुमार ने दमदहा की आखिरी सभा में इसका खुलासा खुद ही कर दिया। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 2020 को आखिरी चुनाव बताकर वो कई संदेश दे गए। पहला फेज महागठबंधन के खाते में जा सकता है, दूसरा फेज एनडीए की वापसी दमदार पर निर्णायक हुई या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इसलिए तीसरे फेज की 78 सीटों पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। सुशासन, सड़क, बिजली, जंगल राज का डर, ये सब खर्च होने के बाद नीतीश ने अंत भला तो सब भला कहकर लोगों को इमोशनल कर दिया। पर हवा रातों रात बदलती है, अभी तो कई घंटे बाकी है। नीतीश के भाषण के बाद पीएम मोदी ने भी 4 पन्नों का खुला पत्र बिहार के नाम लिख दिया। मगध, शाहबाद और तिरहुत में जेडीयू की सीटों पर मोदी के प्रचंड लहर के बावजूद नीतीश के खिलाफ एंटी इनकमेक्सी की चर्चा पर हम पहले ही लेखों में कर चुके हैं। जेडीयू का इसका आभास दूसरे फेज से ठीक पहले हो चुका था, इसलिए एक और बड़े बदलाव की नींव तैयार हुई है। बड़े भाई नीतीश कुमार ने शरणागत होने का फैसला किया। 3 नवंबर को दूसरे फेज के लिए 94 सीटों पर हो रहे मतदान की सुबह जेडीयू ने अपनी तरफ से हर अखबार में विज्ञापन दिया। मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर समान अनुपात में छपी। 18 महीने के अपवाद को छोड़ दे तो 24 साल के इतिहास में पहली बार जेडीयू प्रधानमंत्री मोदी के सहारे मैदान में है। यानी कि पूरी तरह से जेडीयू के जो है पलड़ा काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से जेडीयू अपना मास्टर गेम खेल रही है और वो है इमोशनल कार्ड। लेकिन जनता के हाथ में है इसका फैसला। क्या वाकई में ही वापसी हो सकती है नीतीश कुमार सरकार की, ये तो वक्त ही बताएगा। यानी 10 नवंबर के बाद हम सभी के सामने आंकड़े आ जाएंगे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो काम आई या फिर इस बार बाजी मारेंगे महागठबंधन के तेजस्वी यादव। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर। जी हां, इस समय बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को लिखे खत को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भेजा है कारण बताओ नोटिस, पत्रकार को गिरफ्तारी से संरक्षण। जी हां, बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा विशेषाधिकार हनन के मामले में शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। सचिव ने पत्रकार को खत लिखकर उन्हें शीर्ष कोर्ट में विधानसभा के नोटिस का खुलासा नहीं करने को लेकर कथित तौर पर चेताया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया कि वह 2 दिनों के भीतर यह बताए कि उन्होंने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। सीजेआई एस बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कथित खत को गंभीर मामला बताया। बेंच ने कहा कि यह गंभीर मामला है और अवमानना की तरह है। बयान अभूतपूर्व है और उसमें न्याय की प्रशासन की बदनामी करने का रुझान है और यह न्याय के प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हो सकता है। खत के लेखक का इरादा पिटिशनर को धमकाने जैसा है क्योंकि उसने इस कोर्ट का रुख किया और उन्हें ऐसा करने के लिए जुर्माने की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के अपने खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मिले कारण बताओ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की। पत्रकार के खिलाफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े मामले में उनके रिपोर्टर्स की विधानसभा को जो है नोटिस बताने को कहा गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ। अंतिम सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर आखिरकार रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आ चुकी है। हम बात करें पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों के संचालन को पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब आम जनता लोकल ट्रेनों में सफर कर सकती है 11 सितंबर के बाद। अब सबसे बड़ी समस्या यह है क्या मुंबई में भी लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो मिल चुकी है, क्या केंद्र सरकार इसको भी परमिशन देगी, यानी रेल मंत्री पीयूष गोयल जी देंगे। फिलहाल इस पर अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या सबसे ज्यादा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी 80 लाख के पार है। बात करें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ यहाँ पर लोगों को यात्रा की अनुमति मिलना लगभग थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस समय हालात जिस हिसाब से बने हुए हैं कि जल्द से जल्द यानी 10 नवंबर तक जो इसका फैसला आ सकता है कि मुंबई में आम जनता लोकल में सफर करने के लिए जो है परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के धन्यवाद।